नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं 19 सितंबर की अहम खबरें, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। ताइवान में ज़लज़ले के शदीद झटकों से इमारत मुनहदिम, ट्रेन की कुछ बोगियां भी पटरी से उतर गईं। अमेरिका में 2 छोटे तैयारे प्रवास के दौरान टकरा गए, 3 अफराद हिलाक। आज मलिका एलिज़ाबेथ की तदफीन, बरतानिया भर के सिनेमा घरों में बराह रास्त दिखाई जाएगी कार्रवाई। ईरान में अखलाकी इक़दार के नाम पर गिरफ्तार लड़की 2 घंटे बाद कोमा में और फिर हो गई उसकी मौत। मदारिस सर्वे में दारुल देवबंद ने की अहले मदारिस से ताउन की अपील। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में तालिबात की प्राइवेट वीडियो लीक, तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आसाम वर्जन का आगाज 1 नवंबर से। मोदी के जलसे से वापसी के दौरान सड़क हादसे में 10 खवातीन जख्मी। मिलियस एकेडमी। टेक्नोलॉजी के इस दौर में मिल्लत के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उसमें आला तालीम का हुसूल एक अहम मसला है। ड्रॉप आउट के बढ़ते मसले के पेश नज़र आला तालीम को यकीनी बनाने के लिए मिलियस एकेडमी एक मोतबर नाम है। आप भी इससे जुड़कर आला तालीम और आला ओहदों का ख्वाब पूरा करें। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। ताइवान में 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले के शदीद झटकों के बाद एक इमारत मुनहदिम हो गई और 3 अफराद उसके मलबे में दब गए। इसके अलावा एक मुसाफिर ट्रेन की कुछ बोगियां भी पटरी से उतर गईं। हफ्ते की शाम भी इस इलाके में 6.4 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। ज़लज़ले की वजह से एक 3 मंजिला इमारत गिर गई, जिसकी निचली मंजिल पर 7 से 11 दुकानें और ऊपरी मंजिल पर रिहाइशगाहें थी। मलबे से एक शख्स को निकाल लिया गया है, जबकि रिलीफ एंड रेस्क्यू एहलकार मलबे में फंसे बाकी 3 अफराद से राब्ते में हैं। ज़राए के मुताबिक देही इलाकों को मिलाने वाली सड़क पर पुल गिर गया और फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच गए। इसके अलावा होली शहर के डोंगली स्टेशन में प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी छतरी गिरने से वहां खड़ी ट्रेन की 3 बोगियां एक तरफ झुक गईं। अमेरिका में 2 छोटे तैयारे डेनोर शहर के करीब फजा में प्रवास के दौरान आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में 3 अफराद हिलाक हो गए। बताया जा रहा है कि तैयारे में से एक में सवार 2 मुसाफिर तैयारे के मलबे में मुर्दा पाए गए और दूसरे तैयारे में सवार दूसरा मुसाफिर कहीं और मलबे में मुर्दा पाया गया। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, मगर हिलाक होने वाले अफराद की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया है कि मलिका एलिज़ाबेथ की सरकारी तौर पर तदफीन बरतानिया भर के तकरीबन 125 सिनेमा घरों में बराह रास्त दिखाई जाएगी। इसके अलावा बरतानिया में पार्क्स और सर्कल्स में बड़ी स्क्रीनें नस्ब करके मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात की नुमाइश की जाएगी और हुकूमत ने आज सरकारी तातील का ऐलान किया है। बरतानिया की फिल्म एसोसिएशन पहले ही ऐलान कर चुकी है कि मलिका की आखिरी रसूमात दिखाने वाले सिनेमा घरों में दाखिला मुफ्त होगा। बताया जाता है कि मलिका की आखिरी रसूमात वेस्टमिनिस्टर एबी में होंगी और लंदन भर में उससे मुताल्लिक जुलूसों और तकरीबात को BBC, ITV और स्काई टेलीविज़न पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। बरतानिया में माजी करीब की ऐसी बड़ी तकरीबात में 1997 में लेडी डायना की आखिरी रसूमात, 2012 के लंदन ओलंपिक्स की तकरीबात और शाही अफराद की शादी तकरीबात में लोग इस अंदाज में शरीक हुए हैं। ईरान में अखलाकी इक़दार के नाम पर गिरफ्तार शुदा 22 साला महिसा अमीनी पुलिस हिरासत में आने के सिर्फ 2 घंटे बाद कोमा में और फिर मौत के मुंह में चली गई।
22 साला ईरानी लड़की अपने वालिदैन के साथ तेहरान के सैर पर निकली थी। उसे बेइस्काफ देखकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे ऐसी हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया कि वो पुलिस हिरासत में तशद्दुद के बाइस कोमा में जा चुकी थी। अस्पताल में दाखिल होने के थोड़ी देर बाद उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक उसे दिल का दौरा पड़ा था। बताया जाता है कि 22 साला लड़की कोमा में जाने से महज 2 घंटे पहले अपने वालिदैन के साथ तेहरान में घूम रही थी। चूंकि उसके सर पर स्कार्फ नहीं था, इसलिए अखलाकी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मुबैना तौर पर उसे बुरी तरह ज़दूकोब किया और वो बेहोश हो गई। WHO ने पाकिस्तान में बीमारियों और अमवात के इम्कान के पेश नज़र शदीद तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के बायस आने वाले तबाहकुन सैलाब से मुल्क का 1/3 हिस्सा ज़ेर-ए-आब हो गया है, जबकि उसकी लपेट में 1500 से ज़ायद अफराद फौत हो चुके हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि मैं पाकिस्तान में दूसरी आफत के इम्कान से फिक्रमंद हूँ। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मीठे पानी की फराहमी में रुकावट पड़ने से लोग गैर महफूज पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे हैजा और डायरिया की बीमारियां फैलने का खदशा है। उन्होंने कहा कि खारा पानी मच्छरों की अफजाइश का बाइस बन रहा है और मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही हैं। बैतुस्सलाम टूर्स एंड ट्रैवल्स। हरम मुक़द्दस के दीदार की आरजू किसे नहीं होती। ज़ायरीन हरम की सेहत और ग़िज़ा के अलावा आराम का ख्याल रखते हुए मकामाते मुक़द्दसा के सफ़र को यकीनी बनाने के लिए एक मोतबर नाम बैतुस्सलाम। आज ही राब्ता करें बैतुस्सलाम टूर्स एंड ट्रैवल्स। अब नेशनल न्यूज़ तफसील से। उत्तर प्रदेश में दीनी मदारिस के सर्वे के हुक्म के बाद पैदा होने वाली बेचैनी के दरमियान मुल्क के मारूफ दीनी इदारा दारुल देवबंद के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले नुमाइंदा इजलास में तमाम गैर मंजूर शुदा दीनी मदारिस से सरकारी सर्वे में बिला खौफ व तरद्दुद ताउन की अपील की है। मस्जिद रशीद दारुल देवबंद में मुनक़िदा इस इजलास में 300 से ज़ायद ज़िम्मेदारान मदारिस की शिरकत रही। इजलास के बाद जमियतुल उलमा हिंद के सरबराह मौलाना सैयद अरशद मदनी और दारुल देवबंद के मुहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि उनसे मदारिस के तईं मुस्बित रवैया अपनाने की अपील की और कहा कि मुल्क के लिए मदारिस की कुर्बानियों को किसी भी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। अगर कोई सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। और अब तक जितने हमारे इल्म में हैं जो सर्वे करने के लिए आए हैं उनका किरदार सही रहा है, किसी जगह से कोई गड़बड़ी की खबर नहीं है हमारे पास, इसलिए हम तो उनका स्वागत करते हैं, उन्हें करने में कोई हर्ज नहीं है। पंजाब के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में तालिबात की प्राइवेट वीडियो को एक हमजमात की जानिब से लीक करने के वाक़ये ने पंजाब समेत मुल्क की दीगर रियासतों में शदीद मुखालिफत को जन्म दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के तलबा सड़कों पर निकल आए और वीडियो लीक करने वाले अपने हमजमात के फेल के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस ने तालिब इल्म को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पंजाब के वजीर आला भगवत मान ने वाक़ये की आला तहकीकात का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि वाक़या अफसोसनाक है, हमारी बेटियां हमारा फ़ख्र हैं, जो भी कसूरवार होगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और मैं मुसलसल हुक्काम से राब्ते में हूँ। उन्होंने तमाम से पुरअमन रवैया इख्तियार करने की दरख्वास्त की। दूसरी तरफ तालिबात की प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश के बाद सदमे की शिकार तालिबा की जानिब से खुदकुशी की कोशिश हुई और बेहोश लड़की को अस्पताल में दाखिल कराया गया। यूनिवर्सिटी हुक्काम ने बताया कि वह अब सेहतियाब हो गई है। अब तक पुलिस की जानिब से की गई तहकीकात में पुलिस को मुलजिम तालिब इल्म की सिर्फ एक वीडियो मिली है जिसने लीक किया था। कांग्रेस लीडरान, पंजाब खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने इस वाक़ये की सख्त मजम्मत की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने ऐलान किया है कि पार्टी 1 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा के आसाम वर्जन का आगाज करेगी।
उन्होंने ये भी कहा कि आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को पटरी से नहीं उतार सकेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हेमंत पार्टी के एमएलएस को मुतासिर करने की कितनी ही कोशिश कर लें, कांग्रेस रोकेगी नहीं। उन्होंने कहा कि हेमंत शर्मा कांग्रेस के बारे में सोचना छोड़ दें और आसाम की फलाह बहबूदी के लिए काम करने पर तवज्जो दें। कांग्रेस लीडर ने कहा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में मुल्क को एक तरह से तकसीम किया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मदारिस के सर्वे से मुताल्लिक जिले इंतजामिया के अफसरान की मुंतजिमीन मदारिस से मुनक़िदा मीटिंग में जिम्मेदारान ने मुख्तलिफ शुकूक पेश करते हुए सर्वे को पुरअमन तरीके से करवाने की बात कही, ताकि सर्वे के दौरान किसी किस्म की बदउनवानी न पेश आए। अफसरान का कहना था कि सर्वे से डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये मदारिस में तालीम के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उठाया गया कदम है। वहीं मदारिस मुंतजिमीन ने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा कि 2017 से मदारिस के रजिस्ट्रेशन का काम रुका हुआ है, जिसकी वजह से बहुत से मदारिस रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, लिहाजा रजिस्ट्रेशन को बहाल किया जाए। आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले सितंदर जैन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोई सबूत नहीं पेश किया जा सका। मनीष के घर पर छापा मारा गया और अब अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब कई और एमएलए भी गिरफ्तार किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के चीफ तर्जुमान सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि पिछले कई महीनों से एक खास तरीके से बीजेपी अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके झूठ की इमारत खड़ी कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जलसे में शिरकत के बाद वापसी के दौरान सड़क हादसे में 10 खवातीन जख्मी हो गईं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश में चीतों को हिंदुस्तान लाने के मौके पर एक जलसे से खिताब किया और उस जलसे में शिरकत को पहुंची खवातीन की वापसी के दौरान खवातीन से भरी हुई एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस उलटने के नतीजे में बस में सवार 10 खवातीन जख्मी हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बताया जाता है कि बस में कुल 30 खवातीन सवार थी। बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। आरटीसी घोटाला में सीबीआई ने अर्जी दाखिल करके उन्हें दी गई जमानत को मंसूख करने का मुतालबा किया है। इस पर कोर्ट ने तेजस्वी को नोटिस भी जारी कर दिया है। जांच एजेंसी ने साल 2018 में आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले मामले में आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव, साबिक वजीर आला राबड़ी देवी, नायब वजीर आला तेजस्वी यादव समेत 14 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की थी। उस वक्त माना जा रहा था कि इस मामले की वजह से तेजस्वी यादव के सियासी कैरियर के इब्तदाई दौर में ही धब्बा लग सकता है। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब स्टेट न्यूज तफसील से। बेंगलोर में हालिया बारिश के कहर के बाद शहरी तरक्की के वजीर बैरती बसवराज ने कहा है कि बेंगलुरु में नालों पर गैरकानूनी कब्जाजात से बरसाती नुकसान हुआ है और हुक्काम को बगैर किसी असर व रसूख के उन तजावुजात को साफ करना चाहिए। वजीर आजम मोदी की 72वीं सालगिरह के एक हिस्से के तौर पर शहरी तरक्की के वजीर BA बसवराज ने लोगों में अशिया की तकसीम की। उन्होंने कहा कि जिसने भी हल्के में तजावुजात की हैं, हुक्काम को बगैर किसी हचकचाहट के खाली करने की हिदायत दे दी गई है। भारत जोड़ो यात्रा को कर्नाटक में कामयाबी के लिए कोशिशों का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में KPCC सदर DK शिव कुमार ने कहा है कि तशहीरी मुहिम की जिम्मेदारी रामलिंगा रेड्डी को सौंपी गई है। HM रेवन्ना को ट्रांसपोर्ट का इंतजाम, कृष्णा बेगौड़ा की क़यादत वाली कमेटी को रोजाना की मीटिंगों की जिम्मेदारी, दिनेश गुंडूराव की कमेटी को रिहाइश का इंतजाम, मैसूर और चामराजनगर सेक्शन की जिम्मेदारी ध्रुवा नारायण को, मैसूर सिटी से यतेंद्रा और महादेवप्पा, मंडिया सेक्शन से चलवराया स्वामी, तुमकुरू सेक्शन के लिए जी परमेश्वर को जिम्मेदार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कारगुजार सदर ईश्वर खंड्रे रायचूर की देखभाल करेंगे, जबकि खवातीन की तंजीम के लिए 5 या 6 टीमें तश्कील दी गई हैं।
गांधी जयंती और सकाफती तकरीबात के लिए BL शंकर को चार्ज दिया गया है और बाकी जिम्मेदारियां दीगर MLAs को दी जाएंगी। ये पूछे जाने पर कि क्या प्रियंका गांधी भी यात्रा के लिए आएंगी, उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई कतई इत्तला नहीं, खबर है कि वो पैदल सफ़र के लिए पहुंचेंगे और यात्रा में ज़्यादातर कौमी रहनुमा शरीक होंगे। मिल्लत-ए-इस्लामिया की तालीमी, इक़्तिसादी और समाजी सूरत हाल किसी से मख्फी नहीं। अक्सर ये रोया जाता है कि मिल्लत का कोई मजबूत तालीमी इदारा नहीं या मिल्लत की इक़्तिसादी हालत पिछड़े तबक़ात से भी कम है। लेकिन सवाल यह है कि उसको मजबूत बनाने में मिल्लत-ए-इस्लामिया ने अपनी संजीदगी का किस कदर इजहार किया। शहर बेंगलोर बल्कि जनूबी हिंदुस्तान की वाहिद अमानत शेड्यूल बैंक जिसका क़याम आज एक ख्वाब है, मिल्लत की वो बैंक भी हमेशा तनाज़ात में घिरी रही। पहले की बनिस्बत गुज़िश्ता कमेटी की तश्कील के बाद इसमें कहीं ना कहीं सुधार तो आया, लेकिन उसी सुधार पर इक्तफा कर लेना भी दानिशमंदी नहीं है। इस सिलसिले में आज बैंक का इलेक्शन था जिसमें डायरेक्टर्स का इंतखाब करना था। 7 अफराद जनरल कैटेगरीज और 2 खातून कैटेगरी से कुल 9 मेंबरान का इंतखाब करना था और बैंक के शेयर होल्डर्स की तादाद 22,000 से ज़्यादा है। लेकिन अफसोस कि वोट डालने के लिए पहुंचने वालों की तादाद सिर्फ 889 थी और उसमें भी 46 वोट नाकारा करार दे दिए गए और 443 वोटों की बुनियाद पर कामयाब उम्मीदवारों ने अपने हासिल करदा वोट में कामयाब रहे। मोहतरम के रहमान खान की तायद करदा टीम फातिह करार दे दी गई, जबकि मोहतरम आलम पाशा की तायद करदा टीम का एक भी नुमाइंदा इस इंतखाब में कामयाब नहीं हो सका। अब देखना यह है कि 22,000 से जायद वोटर्स में से 500 से भी कम पोलिंग वाले इस इलेक्शन में मुंतखब उम्मीदवारों के लिए किन किन चैलेंजों का सामना रहेगा और हारने वाली टीम किन कानूनी इक़दामात को अपनाकर बैंक को तरक्की दिलाने में अपना किरदार निभाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस सिलसिले में जानते हैं मोहतरम वज़ीर बेग से उनके मुख्तसर एहसासात। अमानत कोऑपरेटिव बैंक के इंतखाबात मुंतखब हुए थे जो 5 साल के लिए इंतखाबात कराया जाता है और 5 साल के हर 5 साल में एक वक्त इंतखाबात होते हैं। बहुत ही अफसोसनाक पहलू ये रहा कि आज के इंतखाबात में अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। 489 वोटर्स ने अपने 500 भी मुकम्मल नहीं हो पाए। 500 भी मुकम्मल नहीं हो पाए। इसका बेहद अफसोस है कि मुसलमानों में अपने इदारों के तय बेहिसी का एहसास कितना बढ़ रहा है, या रुझान कहाँ ले जाके छोड़ेगा वो पता ही नहीं चल रहा है। अब कम से कम 25,000 शेयर होल्डर में 500 से कम पोलिंग होना ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बात है। और शेयर कितने वोटर्स हैं पूरे तकरीबन 23,000 वोटर्स हैं कंपनीज वगैरह मिला के। डायरेक्टर्स का कितने अफराद का इंतखाब होना था? डायरेक्टर कुल मिलाकर 13, जिसमें रिजर्वेशन कैटेगरी से 2 वुमेन के, एक SC का, एक ST का और 2 ABC माइनॉरिटीज़ के और 7 जनरल के ज़ुमरे में इंतखाबात होना था। उसमें एक माइनॉरिटी ये कैटेगरी में मुंतखब हो चुका, बिला मुकाबला मुंतखब हुआ है और दूसरा एक SC का एक कैंडिडेट बिला मुकाबला मुंतखब हो गया है। अब रहा मुकाबला 2 वुमेन कैटेगरी में और 7 जनरल कैटेगरी में मुकाबला होना, रिजल्ट आना बाकी है जिनका इंतखाब हो चुका है। कितने उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था? कुल 21 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 2 ग्रुप थे। वो 2 ग्रुप के अलावा 3 और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी थे जिन्होंने 21 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 21 उम्मीदवारों ने। अब देखना बाकी यह है कि ख़वातीन के ज़ुमरे में 2 कौन इलेक्ट होते हैं और 7 जनरल कैटेगरी में कौन मुंतखब होते हैं और देखना बाकी। सर, सवाल ये है कि क्या ये जो पोलिंग का तनासुब में कमी आई है, जो घटी है, ये मौजूदा जो कमेटी है उससे बेजारगी का इजहार है या मिल्लत में बेहिसी का नतीजा है? बेजारगी का एहसास तो मैं नहीं कहूँगा और वो गलत बात भी है कि बेजारगी क्या है, क्यों है, लेकिन बेहिसी बढ़ती जा रही है, ऐसा ही देखा गया है। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गई। हमें पूरी उम्मीद है कि आज तक जिस तरह आपने हमारा ताउन किया, मुस्तकबिल में भी आपका ताउन बराबर जारी रहेगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मुलाकात करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ।
ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके।